सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। इंडिकेटर है जो आपको इंट्राडे के ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल बता देगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे मत करना। जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी ट्रेडिंग व्यू आता है, लेकिन वहाँ पर शायद आपको ना मिले। ठीक है, तो ये इंडिकेटर है, मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और ये आपको यहाँ पर दो लेवल्स दिखा देगा कि कहाँ पर रेसिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये ऊपर रेसिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है। करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर भी आप मार्किंग लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप मार्किंग लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा क्योंकि आप लोगों को फ़ोन पे कई बार दिखता नहीं है ध्यान से, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वो लेवल नहीं लगा रहा, क्योंकि आज उस लेवल पे मार्केट पहुँचा भी नहीं। राइट। अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको यहाँ पर एक और बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं वीवैप। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा ऑलरेडी। तो वीवैप के अंदर जब आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो स्टाइल में जाकर ये सारे पॉइंट्स अनटिक कर लेना। ध्यान से देख लो, इसको अनटिक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो ब्लू लाइन बन के आएगी एक एक सिंगल, राइट, इसमें जो भी बाकी चीज़ें हैं वो अनटिक कर देना। ये ब्लू लाइन को आपने यहाँ पे डार्क कर लेना। सो बेसिकली क्या है कि ये जो लेवल है ना, ये वाला ब्लू लाइन वाला, ये आपका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स में लोगों ने निफ्टी को ट्रेड किया। राइट। तो आप देखो यहाँ पर, ये आपका यहाँ से जब प्रीवियस डे लो पर निफ्टी आता है और यहाँ पर हैमर बन जाती है, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आता है, और वो वीवैप पर आने के बाद में उसमें करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट में आप देखोगे तो मार्केट उसी वीवैप के पास जाके क्लोज हो गया 24,193। अब आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, और अगेन मैं यहाँ से अभी वीवैप का इंडिकेटर हटा दूंगा, और आपको जो है एक ट्रेंड देखने के लिए हम यहाँ पर 10-20 EMA का इंडिकेटर लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसके एंट्री पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझ जाओगे, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो, तो मैं इस तरह की वीडियो डेली बना दिया करूँगा जैसे ही मार्केट। आप देखो, अ, अगर आपकी इंटेंशन सीखने की है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि ये वीडियो आप लाइव मार्केट में क्यों नहीं बनाते हैं, सो वो मेरा काम है नहीं लाइव मार्केट में वीडियो बनाने का। आप जो है जब तक समझोगे नहीं तो उसको लाइव मार्केट में भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान से लर्निंग इंटेंशन से वीडियो को सुनोगे, आई एम वेरी श्योर कल आप इस वीडियो को देखने के लिए दोबारा आओगे, लेकिन उसके लिए आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन और कमेंट आना चाहिए। तो फिर मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, और एक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। जो मैं इंट्राडे कोर्स है मेरा, उसमें जो कंटेंट है यहाँ पर मैं धीरे धीरे इन वीडियोस के अंदर आज से डालना शुरू कर दूंगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर मैं ये सीरीज़ शुरू रखूँगा। अब आपको एंट्री पॉइंट यहाँ पर सीखना है, बहुत ध्यान से देखो। आप देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ये लगता है कि हम अभी आफ्टर मार्केट आवर्स मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान लगती है, लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल लगती है, तो उसका जो मतलब ये जो पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ रहा है, उसका कारण ये है कि आप जो है लाइव मार्केट में ना इमोशंस के साथ ट्रेड करते हो। अगर आपको ये डाउट आता है तो इसका कारण यही है कि आप अपने इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हो, प्राइस के साथ नहीं प्ले कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर प्राइस का डायरेक्शन चेंज होगा, देखो 3 मिनट का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ पर हो सकता है वो वापस ऊपर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फास्ट गेम होती है, और फास्ट गेम के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपका असेसमेंट चार्ट देखने का नज़रिया वो शार्प होना चाहिए। राइट। अब मैं आपको देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये जो प्री आज का हमारा डे लो था, डे लो पे मार्केट नीचे ब्रेक करता है, और
वापस ठीक उसी लेवल पे यहाँ पर एक बेरिश का साइन बनता है। यहीं पे आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, एसएल यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। और आपको 1:1.5 आपका एम होना चाहिए, ठीक है। 1:1.5 आपका एम होना चाहिए। अगर ये आप 1:1 पर भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेट आपका जो एम होना चाहिए वो मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। जब आप स्टार्ट करोगे ना तो शायद आपको थोड़ा सा, अगर आपकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इमोशंस के साथ ट्रेड करोगे ना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लिया, करेक्ट, और यहाँ पे आपने एसएल लगाया, तो अब आप यहाँ पर देखो कितना एसएल है, उसके हिसाब से आपको 1.5 आपको कैच करना है। अब प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से घूम गए, ठीक है। और आप जैसे ही, क्योंकि क्या होता है कि आपने एंट्री ली, ग्रीन कैंडल बनती है, क्योंकि आप शॉर्ट साइड पर हो, तो ग्रीन कैंडल बनेगी, आपको लगेगा कि आपका ट्रेड गलत हो गया, फिर नीचे जाएगा, आप खुश हो जाओगे, फिर ग्रीन कैंडल बनेगी, आपको लगेगा आपका ट्रेड गलत हो गया। सो दैट इज नथिंग बट यू आर प्लेइंग विथ इमोशन। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, और ये चीज़ अगर आपको आ रही है, तो उसको आप कैसे काउंटर कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि पहले आप प्रैक्टिस करें। दूसरा, अगर आप ट्रायल बेसिस पे रियल मनी के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं तो एक एडिक्वेट कैपिटल रखिए, ताकि आप अपने इमोशंस को वहाँ पे जज कर पाओ। बहुत कम कैपिटल होगी तो आप इमोशंस को जज नहीं कर पाओगे, रादर आप इमोशनल ट्रेडिंग करोगे। आई होप थोड़ा सा ये साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये छोटा सा ट्रेड बनता था, राइट। अगर आपने यहाँ पर पैनिकली एग्जिट कर दिया, मान लो यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया, एसएल फिर भी नहीं लगा, फिर ये जाता है यहाँ पर नीचे, नीचे जाता है, ठीक है। देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ट्रेड हमारा यहाँ पर होल्ड चल रहा होगा, ये प्रीवियस लो के नीचे जाके बनाता है, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली ये रेसिस्टेंस पॉइंट है, ये रेसिस्टेंस पॉइंट है, वहीं पर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर देता तो हमारा एसएल लग जाता, नहीं लगा एसएल, ये यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, और यहाँ पर प्रीवियस डे लो पर आता है, प्रीवियस डे लो पर आपको वहाँ पे हैमर मिल जाता है, और यहाँ से आप एंटर्ड हो, यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया, आपका 1:1.5 से ज़्यादा ही आपको ट्रेड का यहाँ पर फायदा हो गया। दैट may not happen every day. Every day the market reaction will be different. So the important line is कि इमोशन से ट्रेडिंग मत करो, आप चार्ट के रिएक्शन पे अपने एसएल टारगेट्स को मॉडिफाई करो और माइंड को कूल रखो, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो किसी ने ये वाला शॉर्ट वाला ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, या मान लो वो कंफर्टेबल नहीं फील करता, तो प्रीवियस डे लो पर आपको यहाँ पर फिर बाय बनता था हैमर क्लोज होने के बाद, और हैमर के बाद यहाँ पर ये कैंडल बनी, ठीक है। और फिर ये वापस जाता है, वापस जाता है यही हाई पर, यहाँ पर आके रुक जाता है, आपको यहाँ पर ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए था। फिर ये नीचे और यहाँ से, तो मैंने आपको एक आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड बताया, एक आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड बताया। तो ध्यान रखना, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो और इसको कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि हर दिन की लर्निंग अलग होगी। क्योंकि प्राइस भाव छे, ये आपने बात सुनी है, तो जैसे प्राइस आपको सिग्नल दे रहा है वैसे आपको वहां पे एक्शन लेना है। वो एक्शन में आपका एसएल भी ट्रिगर हो सकता है या टारगेट भी ट्रिगर हो सकता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। टारगेट पे ट्रिगर लेना जरूरी है, एसएल पे ट्रिगर आप लोग लोगे नहीं तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की, प्लीज डोंट ट्रेड विदाउट लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।